अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम रैप्टर से एवरेज किस तरह निकालते हैं 2 या 3 नंबर्स की। इसी तरह हम रैप्टर से एरिया ऑफ सर्कल किस तरह निकालते हैं, और रैप्टर से अगर हमने फीट से सेंटीमीटर में किसी चीज़ को कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करते हैं। तो आज हम ये तीनों ही कोशिश करेंगे प्रोग्राम्स कवर करें इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, डेफिनेटली अपना रैप्टर जाके सर्च बार से ओपन कर लेना है। अब इतना तो आप कर ही सकते होगे अभी तक। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या काम करते हैं, ये प्रोग्राम मैं आपको ख़ुद बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ, हालांकि मैंने पहले से भी बनाया हुआ है। तो चलें यहाँ से हम खुद ही इसको बना लेते हैं, तो फिर अगले प्रोग्राम से वो मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या काम करना है, ये हमारे पास स्टार्ट और एंड है। जब हमने 3 नंबर्स का एवरेज लेना है तो सबसे पहले तो डेफिनेटली अगर हम अपने माइंड में लॉजिक बनाएं कि हमने 3 नंबर्स का एवरेज लेना है, तो पहले हमें पता होना चाहिए 3 नंबर्स क्या हैं। तो बजाय हम 3 नंबर्स को खुद से एंटर करने के लिए हम क्या काम करते हैं, यूज़र से हम अपने 3 नंबर मांग लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, इनपुट स्टेटमेंट्स डाल देंगे। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, 3 इनपुट स्टेटमेंट्स डाल देंगे। तो इनपुट स्टेटमेंट्स क्या करेंगे, 3 हमने 3 नंबर्स 3 स्टूडेंट्स की एवरेज निकालनी है, तो या उनके मार्क्स की एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पे हम डबल कोट्स डालेंगे प्रॉम्प्ट के लिए, हमेशा ये चीज़ आपने याद रखनी है। और एंटर स्टूडेंट 1 मार्क्स, स्टूडेंट 1 मार्क्स। तो ये हमारे स्टूडेंट 1 के यहाँ पे नंबर आ गए। इसी तरह वेरिएबल हम इसको क्या दे देंगे, वेरिएबल कोई भी दे दें। वेरिएबल का मतलब होता है खाली डब्बा जिसमें आप लोग इस नंबर को जो भी यूज़र एंटर करेगा उसमें स्टोर कर देंगे। तो हम इसको S1 दे देते हैं, मतलब स्टूडेंट 1। ये हमारे पास आ गया सीन। तो हमारे पास एक प्रॉम्प्ट आ जाती है ऊपर से कि सेव नाउ। तो हम इसको जल्दी से ओके पे क्लिक करके यहाँ पे एवरेज के नाम से इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ सेव हो गई है। और सिंपली हम क्या काम करेंगे, अभी यहाँ पे दोबारा ये डब्बा आया है तो हम इसी को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे इस टेक्स्ट को। और अभी हम दूसरे इनपुट के डब्बे में आ जाएंगे और ये जो हमने पहले ऑलरेडी 3 ले लिए थे, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट की जगह हम पेस्ट कर देंगे, स्टूडेंट 1 की जगह स्टूडेंट 2 कर देंगे। और वेरिएबल में हम क्या काम करेंगे, अब स्टूडेंट 2 के नंबर आ गए तो हम इसको S2 दे देंगे। आप स्टूडेंट 2 भी दे सकते हो, जो मर्ज़ी दो, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। जिस तरह C++ में कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो जो आपको आसानी से याद रहे। इसी तरह आप स्टूडेंट 3 के नंबर डालने हैं तो सिंपली हमने एक और इनपुट का डब्बा यहाँ पे ले लिया है, तो इसको घसीट के आप यहाँ पे डाल दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये प्रॉम्प्ट ओपन होता है। प्रॉम्प्ट में हम सिंपली वो चीज़ जो कॉपी की हुई थी पेस्ट कर देंगे, स्टूडेंट 1 मार्क्स की जगह स्टूडेंट 3 मार्क्स कर देंगे। और वेरिएबल को हम क्या कर देंगे, S3, मतलब स्टूडेंट 3। तो यहाँ पे ओके हो गया। अब हमने सी इन करवा लिए तीनों बच्चों के नंबर। तो अब नंबर करने के बजाय बाद हमें एक ऐसा फार्मूला चाहिए जो कि इन तीनों नंबर्स को करके कुछ एवरेज करे। तो मैंने यही कहा था कि आपने जब भी फार्मूला लगाना है आपने हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर को उठा के यहाँ पे नीचे इसकी बेस में डाल देना है। तो असाइनमेंट का मतलब भी यही होता है कि आप लोगों ने कोई फार्मूला वगैरह बनाने, कोई चीज़ असाइन करनी है। यहाँ पे हम एक वेरिएबल निकाल लेंगे। वेरिएबल क्या बनाएंगे, एवरेज। एवरेज का वेरिएबल इसलिए बनाएंगे ताकि आप लोगों को याद रहे, आप इसकी जगह कुछ भी वेरिएबल बना सकते हैं। इधर हम एवरेज का वेरिएबल इसलिए बना लेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स की एवरेज फाइंड करनी है और ताकि हमें आसानी से ये याद रहे। तो अब हम इसमें वैल्यू की जगह कि आपने फार्मूला क्या लिखना है, तो हम इसको डबल ब्रैकेट सबसे पहले डालेंगे। इसमें हम लिखेंगे S1 प्लस S2 प्लस S3। तो यहाँ पे आपने कैपिटल स्मॉल नहीं करना है, जो वेरिएबल को लेटर्स दिए हैं वही डालना है। और यहाँ पे हम एंड पे आके डिवाइड का साइन डाल देंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, क्योंकि 3 स्टूडेंट हैं और एवरेज यही होता है कि सम करके जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे डिवाइड कर दो। तो डिवाइडेड बाय 3 करके हम डन करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ये ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगी, S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो किस में स्टोर हो जाएगी, एवरेज में। अब हमने क्या काम करना है, यूज़र को कुछ आउटपुट दिखाना है, तो हम एक आउटपुट वाला सिंबल ले लेंगे यहाँ से ऊपर से और इसको ड्रैग करके एवरेज के नीचे ड्रॉप कर देंगे। और यहाँ पे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या काम आ जाएगा, ये आउटपुट आ जाएगी। आउटपुट के लिए पहले हम प्रॉम्प्ट भी डेफिनेटली शो करेंगे। डबल कोट दे के लेफ़्ट एरो मारेंगे तो आप इसके अंदर आ जाएगा ये आपकी कर्सर। तो यहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट दे दें कि द एवरेज
एवरेज ऑफ 3 स्टूडेंट मार्क्स इज डाल के अब हमारा ये काम ख़त्म हो गया। आपने डबल कोट से बाहर आ जाना है, एक स्पेस दे देनी है और यहाँ पे आपने प्लस का साइन डालना है। प्लस का साइन इसलिए डालना है कि आप लोग वेरिएबल को आप बताने जा रहे हैं, यहाँ पे प्लस डालना लाजमी होता है। तो यहाँ पे आप क्या काम कर देंगे, सिंपली एवरेज लिख देंगे। एवरेज हमने इसलिए लिखा, ये आप देख सकते हो, ये जो तीनों चीज़ें प्लस होके डिवाइड होके जो वैल्यू स्टोर हुई वो किस वेरिएबल में पड़ी थी, एवरेज के, इसलिए हमने प्लस एवरेज लिखा और यहाँ पे इसको डन कर दिया। तो हमारे पास हमारी अभी एवरेज हमें शो हो जाएगी। आपका जो रिज़ल्ट आता है वो इस मास्टर कंसोल विंडो पे आता है। इस मास्टर कंसोल विंडो ये गायब हो जाती है, आपने इसको भी नज़र में रखना है, इसको क्रॉस वगैरह नहीं कर देना। सिंपली हम ऊपर से जाते हैं, आपने रन पे जाके स्टेप F10 को भी दबा सकते हैं और यहाँ पे मैं इस प्ले वाले बटन को दबाता होता हूँ। तो आपने सिंपली प्ले को दबाना है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप चलाना चाहते हैं तो आपने इसको क्या करना है, ये नेक्स्ट के बटन को करना है। तो ये पहले इधर आएगा, फिर आप नेक्स्ट करोगे, फिर इधर आएगा। तो चले मैं आपको पहले एक तरीके से चला के दिखाऊंगा, फिर दूसरे से। तो मैं सिंपली प्ले पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये स्टार्ट पे गया, स्टार्ट से किधर आ गया, स्टूडेंट 1 मार्क्स पे। ये देखें आपको उसने प्रॉम्प्ट दे दिया, एंटर स्टूडेंट 1 मार्क्स। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट 1 मार्क्स पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या काम करना है, स्टूडेंट 1 के मार्क्स एंटर कर दें। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट 1 के मार्क्स 60 एंटर कर देते हैं और आपने यहाँ पे एंटर डन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई डाटा टाइप फ्लोट देने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद स्टूडेंट 2 मार्क्स हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गए। देखें स्टार्ट से है इधर, ये इसने नंबर लेके किस में स्टोर कर दिया, S1 में। अब ये स्टूडेंट 2 मार्क्स हमारे पास मांग रहा है और ये कहाँ पे स्टोर कर देगा, S2 में। ये देखें यहाँ पे आपको साइड पे रेड कलर पे S1 नज़र आ गया। ये जो आपको चीज़ें यहाँ पे नज़र आएंगी, इसका मतलब हो रहा होगा ये चीज़ें यहाँ पे स्टोर हो रही हैं। ये आउटपुट नहीं है आपका, ये सिर्फ आपको नज़र आ रही होंगी। यूज़र का जो आउटपुट है वो रैप्टर के मास्टर कंसोल पे आपको हमेशा शो होगा। यहाँ पे स्टूडेंट 2 मार्क्स पे हम क्या काम कर देंगे, स्टूडेंट 2 मार्क्स को हम दे देंगे 50 दे देंगे, डन करेंगे। एक और आपके पास प्रॉम्प्ट आ जाएगी। तो ये प्रॉम्प्ट एक तो इनके ऊपर भाग जाती है। यहाँ पे आपने स्टूडेंट 3 मार्क्स को हम दे देंगे 90। तो ये देखो यहाँ पे एवरेज आपको यहाँ पे भी शो हो गई है, नीचे डिस्प्ले हुई है। और जो हमारा रिजल्ट है, द एवरेज ऑफ स्टूडेंट मार्क्स इज 66.66667। अभी आप इस पे सेट प्रिसीजन भी लगा सकते हैं और उसके बाद आप लोग सेट W वगैरह सारा कुछ लगा सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल आप लोगों ने रिज़ल्ट लाना है, इतनी ज़्यादा आगे बेस पे हैं तो उन चीज़ों को ना यूज़ करें, वो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो हमारी तीनों स्टूडेंट्स की एवरेज आ गई। अभी देखो रिज़ल्ट एवरेज इज़ 6 मिक्स हो गया। तो अगर आप मिक्स नहीं करना चाहते तो यहाँ पे क्या काम करो, सी आउट पे डबल वापस आके डबल क्लिक करो अगर इसको एडिट करना है। तो यहाँ पे देखो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, एक स्पेस डालनी है, ये सेमी कॉलन सा ये जो कॉलन है ये डालना है। और अब हम इसको अगर रन करेंगे, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ किस तरह रन करते हैं। ये एंड वाला बटन है, आपको नेक्स्ट वाला, इस पर क्लिक करोगे ये स्टार्ट पे चला जाएगा। फिर आगे इसको नेक्स्ट करोगे स्टूडेंट 1 मार्क्स पे आ जाएगा। तो दोबारा इसको नेक्स्ट करोगे तो ये क्या काम करेगा, स्टूडेंट 1 मार्क्स मांगेगा, यहाँ पे हम 60 कर देंगे तो ये यहाँ पे रुक जाएगा। अब ये इधर आ गया। अब आप जब तक नेक्स्ट करोगे तो ये स्टेप बाय स्टेप भी आप इसको चला के यूँ देख सकते हो। तो जिन लोगों को थोड़ी कम समझ आती है, ये लेट समझ आती है, वो लोग इस तरह भी इसको चला के देख सकते हैं ताकि उनकी लॉजिक बिल्डिंग बने। रैप्टर का आपको फ़ायदा ही यही है। आप लोग बोल रहे होगे कि रैप्टर हमें क्यों दे दिया गया, तो रैप्टर का आपको ये फ़ायदा ही यही है कि आपकी लॉजिक बिल्ड हो जाए, आपका जो कॉन्सेप्ट है। ये देखें एवरेज हमारे पास 46.66 आ गई। और इसकी मास्टर कंसोल पे भी देख लेते हैं। ये इसकी मास्टर कंसोल ओपन हुई होती है, कई बार इधर कहीं नीचे चली जाती है, कहीं कभी ऊपर चली जाती है। तो बाय द वे छोड़ो इसको। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली क्या काम करेंगे, हमारा एक प्रोग्राम हो गया, हमने इसको यहाँ पे सेव का बटन कर दिया और इसको क्लोज़ कर देंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए आपने हमेशा क्या काम करना है, रैप्टर को कोशिश करो दोबारा से ओपन कर लो। तो यहाँ पे हम दोबारा से रैप्टर को ओपन कर लेते हैं। और ये विंडो 11 में आपको अभी फ़िलहाल नहीं रिकमेंड करूँगा जिन लोगों ने की हुई है, ये अभी स्टेबल नहीं है। इसमें अभी भी 22H2 वर्जन के बाद काफ़ी ये लैग कर रही है। तो यहाँ पे हमने दोबारा रैप्टर ओपन कर लिया। हम अपने सेकंड प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको फर्स्ट प्रोग्राम समझ आया होगा। कुछ भी नहीं समझ आया आप नीचे कमेंट में लाजमी पूछिएगा। तो अभी हम एवरेज वाला कर लिया, तो अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। तो लूप्स आपको बाद में लेके जाऊँगा, इवन ऑड भी बाद में करेंगे। तो यहाँ पे भी एरिया ऑफ सर्कल है, तो इधर भी थोड़ा लंबा लूप यूज़ हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरा प्रोग्राम पहले ओपन कर लेता हूँ, फीट टू सेंटीमीटर।
क्योंकि ये सिंपल प्रोग्राम है, एकदम आपको वो देख के कम्प्लेक्स वो हो जाओगे कि यार अभी ये क्या हो गया अचानक से। तो इवन ऑड वाला इसके बाद करा दूंगा। एरिया ऑफ सर्कल में थोड़ा मैंने लूप्स यूज़ किए हैं तो इस वजह से बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एंटर सबसे पहले क्या काम किया, स्टार्ट ले लिया। तो हमने क्या काम करना है, फीट से सेंटीमीटर में करना है, तो डेफिनेटली पहले हमें फीट में लेंथ पता होनी चाहिए। तो इसलिए हमने यूज़र को यहाँ पे इनपुट वाला एक डब्बा लेके आगे और प्रॉम्प्ट दे दिया कि एंटर द लेंथ इन फीट, और हमने वेरिएबल उसके लिए क्या डिक्लेयर कर दिया कि ये स्टोर किस में होगी, फीट जो यूज़र एंटर करेगा ये होगी हमारे पास फीट के वेरिएबल में। और ये देखें गेट फीट का मतलब है ये वेरिएबल है, फीट को क्या करेगा, गेट कर लेगा, स्टोर कर लेगा। इसके बाद हमने ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ से उठा के यहाँ पे छोड़ दिया। असाइनमेंट ऑपरेटर का ये मतलब था कि आपने फार्मूला बनाना है। अब जाहिर बात है यूज़र ने फीट में लेंथ एंटर कर दी, इसके बाद हमने यूज़र से कोई इनपुट लेना ही नहीं, हमें डायरेक्ट उसमें को किस में सेंटीमीटर में देना है। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया, एक खाली डब्बा ले लिया कन्वर्जन का जिसमें ये सारा कुछ स्टोर होगा। फार्मूला हमने ये बना लिया कि फीट को हम जब 30.48 से, फीट क्या मतलब है, जो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो किस में स्टोर हुई है, फीट में। तो वो फीट में जो भी यूज़र वैल्यू स्टोर करेगा वो किस से मल्टीप्लाई होगी, 30.48 से। तो ये आपका कन्वर्जन का हमारे फार्मूला बना लिया। इसी तरह हमने क्या काम किया, एक आउटपुट का यहाँ से ड्रैग करके ले आए। तो आउटपुट में मैं आपको प्रॉम्प्ट भी खोल के दिखा देता हूँ। ये आउटपुट में हमने एडिट करके लिख लिया कि वैल्यूज़ इन फीट आर प्लस फीट। अब वैल्यूज़ इन फीट आर का मतलब है यहाँ तक तो आपके कोड्स के अंदर जो चीज़ है वो प्रिंट हो जाएगी। प्लस फीट का मतलब ये है कि जो चीज़ें यहाँ पे आके स्टोर हुई हैं वो किस में, जो यूज़र ने फ़ीट एंटर की है, ये हमने यूज़र को डिस्प्ले करने के लिए दिया कि आप लोगों ने इतनी फ़ीट्स एंटर की हैं। तो ये उसने जो भी फ़ीट एंटर की होंगी वो स्टोर कर देगा। तो हमने इसको डन कर दिया। फिर हमने एक और आउटपुट लिया कि वैल्यूज़ इन सेंटीमीटर। तो अब हमने वैल्यूज़ इन सेंटीमीटर दी। फ़ीट इसलिए उसको शो की ताकि जो उसने इनपुट किया उसको दोबारा नज़र आ जाए कि यार मैंने इतनी फ़ीट एंटर की थी, क्योंकि वैल्यू एंटर करके यूज़र कई बार भूल भी जाते हैं। उसके बाद वैल्यूज़ इन सेंटीमीटर आर हमने क्या किया, ये डबल कोट्स बंद करके प्लस कन्वर्जन लिखा। प्लस कन्वर्जन का मतलब है हमने वेरिएबल कन्वर्जन वाला डिक्लेयर किया। इसका ये मतलब है कि वो जो फॉर एग्जांपल 30 ऐड करता है फीट की जगह, जो मर्जी जितने फीट ऐड करता है वो मल्टीप्लाई होंगे 30.48 से और किस में स्टोर होंगे, कन्वर्जन में। तो यहाँ पे कन्वर्जन को जब हम डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास वैल्यू इन सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस वजह से हमारे पास ये आउटपुट आ गया वैल्यू इन सेंटीमीटर। अभी हम इसको प्ले करते हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट में आया, स्टार्ट से उसके बाद क्या आया, एंटर लेंथ इन फीट। हमने यूज़र से लेंथ ले ली फीट में। तो फीट में हमने उसने क्या हमें लेंथ दे दीजिए, हमें उसने दे दी 5 ही दे देते हैं, 5 फीट दे दें। उसके बाद वो कन्वर्जन वाले फार्मूले में आया, हमारा कन्वर्जन वाले फार्मूले में आके उसने क्या काम किया, 5 को मल्टीप्लाई किया 30.48 से। 5 को मल्टीप्लाई किया 30.48 से। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यूज़ इन फीट हमने डिस्प्ले कराई यूज़र को। वैल्यू इन फीट के आपने कितनी एंटर की थी भाईजान, ये आप देख सकते हो। कंसोल विंडो भी मेरे साथ है, वैल्यू इन फीट आ रही है। हमने उसको डिस्प्ले कराई कि आपने वैल्यू इन फीट 5 एंटर की थी। उसके बाद पुट का मतलब है आउटपुट, वैल्यूज़ इन सेंटीमीटर आर प्लस कन्वर्जन। तो हमने उसको यहाँ तक तो प्रॉम्प्ट दे दिया कि वैल्यूज़ इन सेंटीमीटर आर 152.4। तो ये आपकी जो सेंटीमीटर में वैल्यू थी क्या थी, 152.4 थी। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। ये हमारे पास सेंटीमीटर में आ गई, उसने 5 फीट एंटर किए थे तो कन्वर्ट होकर कितने हो गए, 152.4। उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। अभी हम इवन ऑड वाला भी कर लेते हैं, तो इसको आप लोग यहाँ पे सेव कर लें, डिलीट कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन ऑड वाला हम ओपन कर लेते हैं। इसमें हमने इफ़ एल्स को थोड़ा यूज़ किया है, तो इफ़ एल्स वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे भी समझा दूँगा। तो फ़िलहाल इसको भी हल्का फुल्का देख लो अगर किसी ने देखना है। तो यहाँ पे स्टार्ट में आपको कहता है कि आपने एक आउटपुट ले लिया। आउटपुट में हमने यूज़र को कहा कि एक हमें नंबर एंटर कर दो, जिसमें हम क्या करेंगे, इवन उसको डिक्लेयर करेंगे या ऑड। तो हमने नंबर के लिए क्या एन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। आप नंबर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो हमने आगे जाके क्या काम किया, एक सिलेक्शन को पकड़ के यहाँ पे इसके नीचे लेके आगे। तो एक सेकंड में आप लोगों को ये दोबारा न्यू करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या काम किया, आउटपुट ले लें। यहाँ पे आप आउटपुट ले लिया और यूज़र को प्रॉम्प्ट एंटर कर दें कि एंटर द नंबर। जो भी नंबर है यूज़र एंटर करेगा उसको हम चेक करेंगे वो इवन है या ऑड है। यहाँ पे हम एंटर द नंबर कर देंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा।
आपने सिंपली इसको ओके कर देना है। और उसके बाद नीचे हमने क्या काम से सिंपली ये लूप नहीं लगाएंगे, हम इफ एल्स लगाएंगे, इसलिए हम सिलेक्शन को ड्रैग करके यहाँ पे नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो हम यही करेंगे। यहाँ पे हमने आउटपुट उसको दे दिया एंटर द नंबर, और अब हम क्या काम करेंगे, एक इनपुट इसको नीचे दे देंगे इधर ही कि नंबर एंटर करो, NUMBER। तो ये हमने उसको डबल कोट्स में प्रॉम्प्ट दे दिया। इस बार हम इसको देखते हैं प्रॉम्प्ट के बगैर चलेगा या नहीं चलेगा। तो हम इसको यहाँ पे n दे देते हैं, तो यहाँ पे सिंपली गेट n हो गया। तो आउटपुट उधर दे दिया, और इसको प्रॉम्प्ट हमने कुछ भी नहीं दिया, फजूल में इनपुट में प्रॉम्प्ट क्या देना। तो गेट n आ गया। और यहाँ पे अब हम इधर दे देते हैं कंडीशन। डायमंड के अंदर हम वही कंडीशन डालते हैं जो आप इफ एल्स के अंदर डालते हो। तो यह हमने इधर डाल दी कि नंबर परसेंटेज का मतलब होता है फैक्टोरियल। आपको हमेशा ये चीज़ पता होनी चाहिए कि परसेंटेज का मतलब C++ में फैक्टोरियल होता है, मतलब रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे हमने नंबर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 के नंबर, जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वो क्या होगा, इवन होगा। तो ये हमने कंडीशन डाल दी कि नंबर का जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। तो वो क्या होगा, यस कंडीशन में जाएगा या नो में। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यस कंडीशन आ गई। अगर नंबर को उसने 2 से 2 के टेबल पे जाता है तो वो क्या होगा, इवन होगा डेफिनेटली। तो हमने इधर आउटपुट एक वाला खाना ले आए, आउटपुट वाला खाना इधर ले आए, और इसमें हमने आउटपुट में दिया नंबर इज़ इवन। यहाँ पे हम दे देंगे नंबर इज़ इवन, NUMBER, नंबर इज़ इवन। तो यहाँ पे हमने नंबर इज़ इवन दे दिया। इसी तरह हम एक आउटपुट इधर ले आएंगे। अगर कंडीशन नो हो जाती है तो ये बिल्कुल इसके साथ एरो में, कंडीशन नो हो जाती है तो क्या दे दो आप, नंबर इज़ ऑड। तो डेफिनेटली जब कंडीशन नो होगी, दूसरी चीज़ ही, अगर नंबर 2 के टेबल पे नहीं जा रहा तो वो क्या होगा, ऑड होगा। तो ये हमारे पास नंबर इज़ ऑड आ गया। तो यूँ आप इसको अभी मैं चला के आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या होता है। ये देखो, अब एंटर द नंबर आया। तो पहले हमारे पास मास्टर विंडो हमारे पास जल्दी आई, उसने हमें बताया कि एंटर द नंबर करो। इधर ऊपर हमें कोई आउटपुट नहीं आया, आप इधर भी डाल सकते थे। तो यहाँ हमने नंबर डाल दिया 3 ऑड है। अभी देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे देखा आपको मास्टर कंसोल पे आ गया नंबर इज़ ऑड। तो अभी मैं इसको दोबारा चला देता हूँ और नंबर इज़ इवन, कोई इवन नंबर डाल देते हैं। तो इनपुट में हमने क्या वैल्यू डाल दी, इनपुट में हमने वैल्यू डाल दी 2 डाल दी। तो अब हमारे पास ये लूप चलेगा, और ये लूप इधर आया, इसने चेक किया यहाँ पे कि नंबर को उसने 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो ये यहाँ पे इधर आके इवन आ गया हमारे पास नंबर। तो ये कंडीशन यहाँ पे हुई, और ये इधर से चलता चलता इधर आके एंड हो गया। अगर ये यहाँ पे नो हो जाता तो इधर से नंबर इज़ आउट करता, और यहाँ से चलता चलता आके एंड हो जाता। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। आगे लूप्स वगैरह का मज़ीद बताऊंगा। जिन लोगों की बिल्कुल भी बेस नहीं थी इस रैप्टर के बारे में, तो उन लोगों को कुछ ना कुछ तो क्लियर हो ही हो क्या होगा। मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल बच्चों की तरह आप लोगों को बताऊं। मिलता हूं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।